हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपनी बुआ की बेटी यानी कि दीदी के घर रहकर अपने ग्रेजुएशन कर रही थी। एक दिन जीजू ने मुझे एक अलग ही अवस्था में देख लिया। जीजू ने कहा, अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। पहले तो मैं मान गई, पर बाद में मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। तो मैंने कहा, जीजा जी बस भी करो, और कितना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जीजा ने कहा, ये सब तो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। उसके बाद जीजू ने तो मेरी आंसू निकाल दी। दोस्तों, मेरा नाम स्वीटी है और मैं 24 साल की हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने दीदी और जीजा जी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मेरी दीदी और जीजा जी दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और दीदी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ रहते थे। जीजू करीब 40 साल के होंगे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। दीदी और जीजा दोनों ऑफिस गए हुए थे। घर पर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि यही अच्छा मौका है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर लेती हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गंदी वाली चैटिंग कर रही थी। हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे तक बढ़ गए थे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। कितने दिन हो गए हैं हम दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। उसने कहा, मेरी जान, मैं शहर में नहीं हूँ और मुझे आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। तब तक तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। मैंने भी मजाक में कह दिया, मेरे घर में मेरे जीजा जी तो हैं, मैं उनके साथ ही। तो उसने भी हंसते हुए कहा, अपने जीजा से ये मन की मुराद पूरी कर लेना। हम दोनों इसी तरह से खुलकर बातें करते थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी, मुझे होश ही नहीं था। मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। जिस वक्त मैं चैटिंग कर रही थी, तभी जीजू मेरे कमरे में आ गए। मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जीजू मुझे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। मैंने तुरंत ही चैटिंग बंद कर दिया और उनके सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, प्यारी साली साहिबा, अब हमें भी दिखा दो, छुपाने की क्या जरूरत है, हमने सब कुछ देख लिया। मैं एकदम से हक्की बक्की रह गई। जीजा ने कहा, मुझे अपना फोन दिखाओ। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और मेरी चैटिंग पढ़ने लगे। मैंने कहा, जीजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप बस घर में किसी को मत बताना। फिर जीजू ने बोले, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रहेगी, लेकिन मैं जो कहूँगा तुम्हें वही काम करना होगा। मैंने भी शर्माते हुए अपना सर हिलाकर हाँ कर दिया। वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे और उनकी नजरें मानो मेरी खूबसूरत बदन की तारीफ कर रही थी। जीजू बोले, मैं तो ये फाइल घर में भूल गया था, जिसे लेने के लिए आया था, और मैंने तुम्हारी करतूत देख ली। ऑफिस से वापस आने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। शाम को दीदी और जीजा जी एक साथ ही ऑफिस से घर वापस आए। ऑफिस से आने के बाद ही दीदी ने कहा कि मुझे 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। स्वीटी, तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। मैंने जीजू की तरफ देखा और जीजू ने मेरी तरफ। उसी शाम को जीजा जी दीदी को छोड़ने के लिए स्टेशन गए। दीदी के जाने के बाद मुझे बहुत ही डर लगने लगा। मैं सोचने लगी, 3 दिन तक दीदी तो नहीं रहेगी, पता नहीं जीजू मेरे साथ क्या करेंगे। स्टेशन से वापस आने के बाद जीजू ने कहा, स्वीटी काम पर लग जाओ। मैंने मरे हुए आवाज में कहा, जीजू कौन सा काम? जीजू ने कहा, वही काम जो अब मैं तुम्हें करने को कहूँगा। जीजू ने जैसे कहा मैं वैसे ही उनके साथ काम करने लगी। पहले मुझे लगा चलो इसी से ही जीजू को खुशी मिलती है, तो यही सही, कम से कम घर वालों को मेरी करतूत के बारे में पता तो नहीं चलेगा। 4 घंटे तक काम करने के बाद मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मेरी तो आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं थक हार कर बच्चों के साथ सो गई। इसी तरह से 3 दिन तक मैंने जीजू के साथ काम किया। वो जैसे कहते गए मैं वैसे ही करती गई। मैं जीजू के साथ काम करके
बिल्कुल ही खुश नहीं थी, पर उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। मैंने कहा जीजू अब रहने भी दो। जीजू ने पूछा स्वीटी मेरे साथ काम करके तुम्हें कैसा लगा? मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा शादी से पहले अच्छी तरह से सीख लोगी तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। उसी वक्त दीदी भी घर आ गई। दीदी के आते ही जीजू उनके गले मिल गए। जीजू ने कहा स्वीटी अपने दीदी के लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। जैसे ही मैंने चाय का कप दीदी के हाथ में दिया, उसी वक्त जीजू ने मेरे हाथ में दीदी का सूटकेस थमाते हुए कहा दीदी के कपड़े धोकर सुखा दो। जीजू को मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। मेरी एक गलती की वजह से मुझे उनकी सारी बातें माननी पड़ी। दीदी ने कहा घर तो पूरा चमक रहा है, तो जीजू ने कहा ये सब तुम्हारी बहन स्वीटी का कमाल है। मैंने तुम्हारी बहन को घर का सारा काम करना सिखा दिया है। कल को वो शादी करके चली जाएगी तो उसे अपनी घर गृहस्थी तो संभालनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उसे हर एक काम सिखा दिया है ताकि उसे बाद में तकलीफ ना हो। मैं दीदी का सूटकेस लेकर अंदर आ गई और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी गलती की मुझे ऐसी सजा मिलेगी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गलती मेरी ही थी। अगर मैं दरवाज़ा बंद करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करती तो मुझे ये सब सहन नहीं करना पड़ता। जीजू ने तो मुझे साली से घर की काम वाली बाई बना दिया। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।